हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। लास्ट क्लास में हमने कुछ जो क्वेश्चन करवाए थे वो किन सूत्रों पे थे, थोड़ा याद करवाएं आपको पीछे से। हमने आपको बताया होगा दो कोणों के योग और अंतर से संबंधित कुछ प्रश्न थे, जो आपको एक्सरसाइज करवाई है पीछे, उसके संबंधित प्रश्न थे। दो कोणों के योग और अंतर से संबंधित प्रश्न थे, उनके गुणनफल और अंतर में उनका परिवर्तन था। गुणनफल का योग और अंतर में परिवर्तन था, योग और अंतर का गुणनफल में परिवर्तन था, और अपवर्त कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे। थोड़ा इसको याद करवाएं एक बार। देखो, दो कोणों का योग और अंतर से संबंधित प्रश्न थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, मान योग और अंतर। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का होता है, मतलब प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, सेम है। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अर्थात यहां पर प्लस है तो यहां माइनस होता है, और यहां माइनस में है अगर कॉस ए माइनस बी का है तो यहां पर प्लस हो जाएगा। बस इतना है। इसी प्रकार से टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और कॉट ए प्लस बी का इसी से संबंधित है। देखिए, अब गुणनफल का योग और अंतर में परिवर्तन से संबंधित कुछ सूत्र हमने आपको बताए होंगे। टू साइन ए कॉस बी, ये देखिए इन दोनों कोणों का गुणनफल टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर यहां पर कॉस पहले हो साइन बाद में हो तो टू कॉस ए साइन बी। देखो यहां पे क्या परिवर्तन है, इसमें प्लस है इसमें माइनस, बस इतना परिवर्तन है। तो टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी अगर दोनों कॉस कॉस में है, टू कॉस ए कॉस बी इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ए माइनस बी। याद रखें यहां माइनस पहले है बाद में इसमें प्लस है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसके बाद योग और अंतर का गुणनफल में परिवर्तन है। देखिए ये योग है साइन सी प्लस साइन डी, प्लस मानी योग, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू सूत्र होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी प्रकार अगर अंतर वाला है साइन सी माइनस साइन डी तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर कॉस के ही फॉर्म में है कॉस सी प्लस कॉस डी तो सूत्र होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और याद रखें साइन, इसमें देखो याद रखना है कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर माइनस है तो यहां पर थोड़ा परिवर्तन करना है आपको। देखो टू साइन, साइन के फॉर्म में होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, इसमें याद रखने वाली है डी माइनस सी बाई टू, सी माइनस डी नहीं डी माइनस सी, या फिर सी माइनस डी बाई टू लिखें तो यहां पर माइनस का निशान लगा दें तो भी सही मान लिया जाएगा। ये अपवर्त कोणों से संबंधित कुछ सूत्र हैं, जैसे साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए, इसका टेन के फॉर्म में भी सूत्र बताया था हमने। साइन टू ए का टेन के फॉर्म में सूत्र क्या होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस टू ए का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके लिए भी हमने आपको साइन के फॉर्म में बताया था, कॉस के फॉर्म में बताया था। देखिए इसके साइन के फॉर्म में होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, यहां पर कॉस को कॉस स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए में बदल दें तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसी में अगर हम कॉस के फॉर्म में ले आना चाहेंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। मतलब अगर हम कॉस को रखना है तो साइन को बदलते हैं, यहां साइन स्क्वायर ए की जगह वन माइनस कॉस स्क्वायर ए रख दें तो कॉस स्क्वायर ए जुड़ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा, सही है। इसी को टेन के फॉर्म में भी हमने बताया आपको, इसका होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ये आपके कॉस टू ए के हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं, पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है। टेन टू ए का फॉर्मूला होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉट टू ए का होता है। तो इस तरीके से सारे ढेर सारे फॉर्मूले हमने आपके पिछले एक्सरसाइज में कंप्लीट करवाए थे, और इन्हीं सारे फॉर्मूलों पर सारा प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन थे, ये हमने आपको विधिवत तरीके से समझाए थे। और अगर डिटेल में आपको पूरा पढ़ना है तो आई बटन दबा के पीछे से आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं और उसका पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम इसको सब रब कर देते हैं। और आज क्या पढ़ेंगे, आज हम एक नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसमें त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल करना आपको सीखना है। त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल करना, तो देखिए त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल कैसे करते हैं। यहां पर जो त्रिकोणमितीय समीकरण हमें दिए जाएंगे वो देखिए किस तरीके के होंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण हमें जो पढ़ना है
वो त्रिकोणमिति कैसे समीकरण हमें मिलेंगे उनकी पहले शक्ल समझनी है, पहले उनकी कंडीशन देखनी है। ये देखिए, अगर हम ये मान लें, पहली कंडीशन समझें, यदि साइन फॉर्म में दिया जाए, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इस फॉर्म में आपको यदि समीकरण दिया जाए, त्रिकोणमिति समीकरण साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में दिया जाए, तो थीटा का व्यापक मान आपसे पूछा जाएगा। समीकरण हल करने का मतलब थीटा का व्यापक मान आपसे पूछा जाएगा। तब आप थीटा का व्यापक मान निकालेंगे कि सूत्र से क्या इसका एप्लीकेशन करेंगे। देखो, थीटा इज इक्वल टू लिखना है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, जहां एन क्या है, एनी इंटीजर नंबर, मानी कोई भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो थीटा इक्वल टू यहां पर केवल और केवल मात्र ये अल्फा की वैल्यू इसमें रखनी है, कुछ भी नहीं परिवर्तन करना है। एन अपनी जगह पे ज्यों का त्यों रहेगा, पाई अपनी जगह पे ज्यों का त्यों रहेगा। तब थीटा का मान क्या लिखोगे आप, थीटा इक्वल टू में एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा। अगर ये कॉस फॉर्म में हो, यदि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा अगर इस फॉर्म में हो, तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा का व्यापक मान, तो थीटा का व्यापक मान निकालेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। केवल अल्फा का मान बदल के रखना है, जो अल्फा यहां पे आता है वही यहां पे रखना है। और याद रखें, इस अल्फा का मान रेडियन में ही लिखना है। एक बात और शर्त है, ये यहां पर अल्फा का मान किसमें, रेडियन मानी पाई के पदों में लिखना है। ठीक है। तीसरा देखिए, नंबर 3, अगर ये 10 के पदों में हो, यदि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इस फॉर्म में हो, तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो थीटा का व्यापक मान कैसे निकालेंगे, तो थीटा का व्यापक मान निकालना है थीटा इक्वल टू में एन पाई प्लस अल्फा। ठीक, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में मिले, तो आपको थीटा का व्यापक मान निकालना है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यदि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के फॉर्म में हो, तो थीटा का मान व्यापक क्या निकालोगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यदि 10 के फॉर्म में हो, तो थीटा का व्यापक मान होगा थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। ठीक है। ये कुछ विशेष स्थितियां हैं, आ सकती हैं कभी, उस पर भी देखें। ये इसी सीरियल में ही आगे बढ़ा देते हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर इस फॉर्म में आ जाए, तो या देखिए इनके तीनों के लिए एक साथ इकट्ठा लिख दें, या इस फॉर्म में आ जाए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या इस फॉर्म में आ जाए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में टेन स्क्वायर अल्फा, मतलब दोनों पे अल्फा स्क्वायर स्क्वायर लगाओ। ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में आ जाए, तो आपको थीटा का व्यापक मान कैसे निकालना है, थीटा इक्वल टू में एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है। तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, अगर इन फॉर्मों में किसी में हो, मतलब दोनों पे स्क्वायर लगे हो, ठीक, तो आपको थीटा का व्यापक मान निकालना है थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और इनके तीनों के लिए एक ही है। ठीक है। और यहां पर साइन के फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला, कॉस के फॉर्म में है तो ये, और टेन के फॉर्म में है तो ये थीटा का मान ज्ञात करने का तरीका हो गया आपका। क्लियर। तो ये सब कुछ तो आपके फॉर्मूले हो गए, इनको नोट कर लें। और बाकी अब हम सीधा आपको एक्सरसाइज की तरफ ले चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। और एक्सरसाइज के अब सवाल, प्रश्नावली के 3.4 के कुछ सवाल देखें। क्या है इसमें पूछा गया, मुख्य मान बताइए और व्यापक इसका हल करके बताना है। 2 चीजें पूछी गई। तो देखिए इन 4 सवालों को, इसमें यही बातें चारों में एक ही साथ एक में पूछी गई हैं। क्या क्या, इनमें मुख्य मान बताइए और व्यापक हल इसका बताइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन का सॉल्व देखें। ये लिखा है 10x इक्वल टू √3। तो मेरे ख्याल से आप इसमें कतई किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि √3 जो लिखा है वो 10 60 का मान होता है। ठीक है। इसके अगर हम रेडियन के फॉर्म में लिखें 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3। ठीक, तो ये 10x इक्वल टू 10 π/3। तो आपके पास अभी हमने जो सूत्र लिखाए थे उसमें तीसरे नंबर पे देखें 10x इक्वल टू 10 अल्फा के 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा का फॉर्म दिखाई दे रहा है ना,
उसी में ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ सबसे पहले मुख्य मान की बात करें तो सबसे पहले मुख्य मान क्या होता है, देखिए इसको एक और हम आगे बढ़ा सकते हैं, या करके लिख दें आगे 10 पाई माइनस पाई बाई 3 अगर लिख दें, देखें ध्यान से 10 180 पाई मानी क्या 180, 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा मानी 10 पाई बाई 3। ये और ये एक ही बात लिखी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, या इसको लिख सकते हैं 10 2 पाई बाई 3। ठीक है, 3 एकम 3 में से एक घट जाएगा, 2 पाई बटे 3। तो यहां पर हम ऐसे कह सकते हैं x के ये मान जो हमारे निकले वो कौन कौन से निकले, एक निकला पाई बटे 3 और एक निकला है 2 पाई बटे 3। ठीक है, तो यहां पर इसका मुख्य मान तो ये देखो ज्ञात हो गए। ठीक, इसमें आपको मुख्य मान के साथ आपको एक दूसरी बात और याद रखनी है कि जो आपका व्यापक हल निकालना है उसमें आपका ये छोटा वाला एंगल रखना होता है। ठीक, मतलब मुख्य मान का इसको आप मुख्य मान मानेंगे, मतलब इसको अगर हम मुख्य मान की बात करें तो ये मुख्य मान तो ये दोनों हैं, लेकिन जो आपका व्यापक हल में अल्फा का मान प्रयोग करना है वो कितना करना है, ये आपका पाई बटे 3 यूज करना है। ये देखिए यहां पर लिख दें, क्योंकि 10x इक्वल टू में 10 पाई बाई 3 दिया गया है, तो x का व्यापक मान, x का व्यापक मान आपसे पूछा गया है या व्यापक हल पूछा गया है, एक ही बात है। तो x बराबर क्या लिखोगे, हमने क्या बताया था, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है पाई बाई 3। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है sec x बराबर 2। हमने आपको ये बताया, सिर्फ बताया साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और टेन के फॉर्म में, बाद बाकी अगर इधर उधर है तो उसको इन्हीं फॉर्म में बदलें। तो यहां पर ये सेक दिया गया है, सेक को क्या से लिख सकते हैं, कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक काय का व्युत्क्रम है कॉस का। तो यहां पर हम ऐसे लिख दें कॉस एक्स इक्वल टू में 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए और आगे कॉस एक्स इक्वल टू में 1/2 का मतलब क्या है, सेक पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3, कॉस से 60 का मान 1/2 होता है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम अगर मुख्य मान की बात करें तो मुख्य मान और देखें क्या हो सकता है, कॉस पाई से नहीं बनेगा, क्योंकि पाई मानी 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पर 2 पाई लिख दे रहे हैं, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। समझे बात ध्यान से, मतलब 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख दें, कॉस 3 दूनी 6 में एक घट जाएगा 5 पाई बटे 3। तो इसका मुख्य मान जो निकला वो कितना निकला है, एक तो है पाई बाई 3 और एक है 5 पाई बटे 3। ये देखिए यहां लिख दें मुख्य मान, मुख्य मान कौन कौन सा हो जाएगा, x इक्वल टू में पाई बाई 3 और ये आपका 5 पाई बटे 3। ठीक है, तो यहां पर थीटा का x का व्यापक हल x बराबर क्या लिखोगे, क्या बताया हमने, कॉस अल्फा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का फॉर्म है। तो x का क्या मान होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मानी पाई बाई 3। ठीक, ये देखिए कॉस थीटा, ये थीटा की जगह x है, यहां अगर थीटा होता तो थीटा लिख ले, x है तो x लिख लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये अल्फा है देखिए, तो अल्फा का मान कितना लिखना है, पाई बाई 3। ठीक है, तो व्यापक हल इसका कितना हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे पाई बटे 3 लिख दिया। चलिए देखो तीसरा क्वेश्चन देखें, ये भी देखो कॉट में है, इसका सॉल्व देखें, लिखा है कॉट एक्स इक्वल टू में -√3। इसको कॉट को किस में बदलें, टेन में। हमने बताया टेन में बदल सकते हैं, साइन में या कॉस में, बस 3 ही फॉर्म है आपकी। तो इसको टेन में बदल दें तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/√3। ठीक, व्युत्क्रम होता है टेन कॉट का। तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू में माइनस अपनी जगह पे रखो और इसको हम tan 30 लिख सकते हैं, कितना 30 मानी पाई बाई 6। tan 30 का मान 1/√3 होता है नहीं। तो यहां पर tan x इक्वल टू, ये माइनस को अगर हमें खत्म करना है तो मेरे ख्याल से हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 6। समझे बात ध्यान से, पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है या नहीं। तो यहां पर हो जाएगा tan x इक्वल टू में tan कितना बन जाएगा, ये 6 एकम 6 में एक घटा दें 5 पाई अपॉन 6।
ठीक है, तो ये देखिए इसका मुख्य मान तो ये निकल आया, देखिए मुख्य मान x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5π/6 और व्यापक मान कितना हो जाएगा x बराबर, हमने क्या बताया आपको 10 के फॉर्म में क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है 5π/6। ठीक है, ये आपका व्यापक मान हो गया या व्यापक हल हो गया, एक ही बात है। ये देखिए लास्ट में एक चौथा क्वेश्चन, कोसेक को किस में बदल सकते हैं साइन में, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है तो इसको लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू में, ये देखिए इसका हल समझें बात यहीं लिख दें, तो साइन x इक्वल टू में -1/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर साइन x इक्वल टू में माइनस अपनी जगह बना रहने और यहां हम लिख सकते हैं साइन किसका मान है 30 का, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहां पर देखिए माइनस अपनी जगह पर और यहां साइन 30 की जगह 1/2 लिख दिया। तो यहां पर साइन x इक्वल टू में साइन, यहां देखिए फिर क्या कर दें, यहां लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस का होता है, तो 180 में जब जोड़ा जाएगा तो तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x इक्वल टू में साइन कितना लिख दें 6 और 1 7π/6। ये देखिए इसका ये जो मुख्य मान है वो निकल आया, मुख्य मान x इक्वल टू में 7π/6, ये तो आपका मुख्य मान हो गया। और इसका व्यापक हल कितना हो गया या व्यापक मान कितना हो गया, x इक्वल टू में क्या लिख दोगे, देखो साइन के फॉर्म में है तो क्या सूत्र होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा का मान कितना लिखना है 7π/6। क्लियर, ये देखिए आपके इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें दो बातें पूछी गई थी, पहले मुख्य मान और फिर इसके बाद व्यापक हल, तो सबका पूरा सॉल्व हो गया है, किसी को कोई समस्या नहीं है। और अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और इसको हम रब कर देते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। ये आपके सवाल 4 कंप्लीट हो गए, इसके आगे देखें 5वां और 6वां क्वेश्चन देखें। इसमें आपको केवल और केवल अब आगे के प्रश्नों में व्यापक हल ज्ञात करना है। ठीक, मुख्य मान वाली बात इन्होंने आप खत्म कर दी है, तो केवल व्यापक हल इसका दिखाना है। कैसे करेंगे देखो, विशेष याद रखें। क्या, सबसे पहले इसको हमने आपको बताया या तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में हो, या साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के फॉर्म में हो, या टेन थीटा बराबर टेन अल्फा के फॉर्म में हो, ये हमने बताया ना आपको। तो पहले तो हम इसको ऐसे करें कि इधर ले आएं, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, देखो cos 4x माइनस cos 2x और बराबर क्या लिख दें 0। तो यहाँ देखें ध्यान से, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आपका दिख रहा है ना। तो cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c, देखो ये c है और ये d है, तो c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c, उल्टा वाला है ना ये, तो 2x माइनस 4x और अपॉन में 2। ठीक है, और बराबर इधर तो 0 लिखा ही है तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहां से जो 2 दिख रहा है इसको तो मेरे ख्याल से सीधा वहां ले जा सकते हैं, तो 0 में पहुंच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहां लिख दें साइन 4 2 6, 6 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 3x, इंटू में साइन, यहां देखिए 4 में से ये 2 घट जाएगा तो माइनस का आपका 2 बचेगा, और 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का केवल x बचेगा, और बराबर क्या लिख दें 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस सबसे पहले आ जाएगा, तो यहां लिख दें माइनस साइन 3x और इंटू में साइन x और इक्वल टू में 0। ठीक, ये देखिए हमने क्या किया, यहां पर सूत्र लिख दें, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने ये माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस इंटू में है तो यहां पे लगा दिया। ठीक है, तो ये देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि साइन 3x इक्वल टू 0, ये तो माइनस सीधा 0 में पहुंचा दिया, तो साइन 3x इक्वल टू 0 अगर लिखें तो साइन 3x इक्वल टू, बताएं आप 0 कहां पे होता है, 0 ही पे होता है। ठीक, ये देखिए आपका फॉर्म बनके तैयार हो गया। कौन सा फॉर्म, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा यदि फॉर्म में होता है तो थीटा का व्यापक मान कैसे निकालते हैं, तो यहां थीटा की जगह है 3x, तो 3x का व्यापक मान कैसे निकालेंगे, 3x इक्वल टू
व्यापक मान। 3x इक्वल टू क्या लिख दें, n पाई प्लस -1 की पावर n और इंटू अल्फा का मान ये कितना है, 0 है, तो 0 का गुणा करेंगे ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, तब 3x इक्वल टू में n पाई होगा या x इक्वल टू में n पाई बाई कितना होगा, 3। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार ये देखो एक और बचा है आपका ये, यदि हमने इसको 0 लिखा है तो एक आंसर आ गया, इसको 0 लिखेंगे दूसरा आएगा। देखिए यदि साइन x इक्वल टू 0 तब साइन x इक्वल टू साइन 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है कि नहीं, तो यहां पर व्यापक मान कितना हो जाएगा, x बराबर n पाई प्लस ये क्या 0 लिख दे सीधा सीधा, तो ये आपका x बराबर क्या हो गया, n पाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके व्यापक मान ज्ञात हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार यहां देखिए, देखो इसमें क्या करते हैं, यहां पर इसमें भी आपको समझना है क्या करते हैं। देखो यहां पर हम cos 3x पहले लिख रहे हैं, ये वाला ये तो है ही है, इसके साथ में माइनस cos 2x लिख दें और प्लस cos x लिख दें या ना लिख दें, अब उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है, जैसा लिखा वैसे ही लिखे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जैसा लिखा है वैसे ही लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दें। यहां इस पे देखें, इतने पे क्या कर सकते हैं, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग सकता है। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos c, ये देखिए c है, प्लस d, ये d है, और बटे में क्या लिखना होता है, 2। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, c है आपका ये, d है आपका ये, और बाई 2 लिख दें, c माइनस d बाई 2, और ये आपका ज्यों का त्यों cos 2x ज्यों का त्यों और बराबर में 0। देखिए 2 cos यहां पर 4x हो जाएगा, और बटे में जब 2 करोगे तो 2x ही बचेगा, इंटू में cos यहां पर देखिए 3x में 1x घट जाएगा, 2x बचेगा, और 2x से 2 का भाग चला जाएगा तो x बचेगा, और माइनस में cos 2x ये ज्यों का त्यों और बराबर में 0। क्लियर। यहां पर दोनों पदों से देखिए cos 2x ये देखो कॉमन में आ रहा है, cos 2x कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 2 cos x माइनस यहां क्या बचेगा 1 और बराबर में क्या लिख दें 0। अब लिख दें यदि cos 2x इक्वल टू 0, इसको हमने 0 लिख दिया, दो गुणनफल है ना, दो पदों का गुणनफल बराबर 0 लिखा होता है, तो उसमें से या तो ये गुणनफल ये गुणनखंड 0 होगा अथवा ये गुणनखंड 0 होगा। ये आपकी द्विघात समीकरण कक्षा 10 में आपने पढ़े, उस पैटर्न पे पढ़ा रही है। तो ये यदि ये 0 लिख देते हैं तब cos 2x से बराबर, बताएं 0 कहां पे होता है, 0 होता है cos 90 पर, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर हम 0 की जगह पे cos 90 रख दें, मानी पाई बाई 2 लिख दें। तो ये आपका फॉर्म कौन सा हो गया, cos थीटा बराबर cos अल्फा, सेकंड वाला हो गया कि नहीं। तो क्या लिख दें यहां पर, व्यापक मान 2x इक्वल टू, यहां पर थीटा होता है तब थीटा इक्वल टू लिखते हैं, यहां 2x है तो 2x इक्वल टू क्या लिख दें, क्या सूत्र होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना है पाई बाई 2। सो x बराबर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का और भाग दे दें, तो 2 का भाग दें तो यहां पर बचेगा कितना n पाई प्लस माइनस यहां पर 2 का भाग देंगे तो पाई बाई कितना हो जाएगा 4। ये देखिए आपका व्यापक मान ज्ञात हो गया। यदि ये वाला गुणनखंड 0 लिखेंगे, यदि 2 cos x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तब ये देखिए कितना हो जाएगा, cos x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस का एक उधर भेज दिया, 2 का भाग दे दिया, तब ये आपका हो जाएगा कितना, cos x से बराबर में बताएं 1/2 कहां पे होता है 60 पर, 1/2 कहां पे होता है 30 पर होता है, पाई 30 पर नहीं 60 पर ही होता है, सही है, तो पाई बाई 3 लिखें। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्म हो गया। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्म, तो थीटा का व्यापक मान कैसे निकालते हैं, यहां पर x का व्यापक मान निकलेगा, तो लिख दें x का व्यापक मान, x बराबर क्या लिख दें, वही फॉर्मूला जो इसमें लगाया वही इसमें 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान क्या लिखेंगे पाई बाई 3। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका थीटा का व्यापक मान ज्ञात हो गया। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके 5वां और 6वां कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से इनको भी हम रब कर दें और मेरे ख्याल से बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा है सब कुछ तो इसको वीडियो को लाइक जरूर करें। केवल 3 क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज से बचे हुए हैं, 7वां, 8वां और 9वां।
तो पहले 7वें नंबर पे देखें, ये हमारे पास लिखा है, इसका पहले 7वें का सोल्व देखें, ये sin 2x लिखा है। देखिए तो sin 2x की वैल्यू आपको खूब पता है क्या होती है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होती है या नहीं, और प्लस ये आपका cos x लिखा रहने दें, बराबर 0 लिख दें। ठीक है, यहां से इन दोनों पदों में से देखें cos x कॉमन दिख रहा है, तो cos x आप कॉमन ले लें, तो यहां पर क्या बचेगा, 2 sin x, तो देखो ये बचेगा, और प्लस यहां पर cos x कॉमन चले जाएगा, 1 बचेगा, और बराबर में 0। ठीक, यहां पर देखो एक बात हम आपको बता दें, कहीं कभी गलती होने की संभावना है, उनको थोड़ा कम कर लें, गलती ना हो। क्या क्या गलती कर सकते हो आप, जैसे कभी यहां पर 2 गुणनखंड ये लिख गए, ठीक, तो कभी कभी कोई लड़का करता है कि इस गुणनखंड को अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर 0 में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो केवल एक गुणनखंड रह जाएगा, या इस गुणनखंड को अगर 0 में पक्षांतर करेंगे तो गुणा का इधर भाग में जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ठीक, ये हलों की संख्या इसमें से फिर कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 2 गुणनखंड है, तो यहां पर x का एक मान यहां से निकलेगा, एक का यहां से निकलेगा, तो यहां पर हल 2 हो जाएंगे। ठीक है, और यदि आपने एक गुणनखंड उधर भेज दिया तो हल केवल एक ही रह जाएगा। ठीक है, तो केवल क्या भेज सकते हो, यदि बाई द वे 2, 3, 4, 5 कुछ गुणांक जो आपके अंक गणित की संख्या लिखी है, कोई 2, 3, 4, ठीक है, पूर्णांक संख्या लिखी है या किसी कोई संख्या, तो वो तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, बाकी इधर से उधर ले जाओगे तो शून्य में पहुंच जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसलिए हलों की संख्या कम हो जाएगी, वो नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए यदि इस गुणनखंड को 0 लिखें, यदि cos x बराबर 0 लिख दें, तब बताएं cos x की वैल्यू अगर 0 है कहां पे होती है, 90 पे होती है। आपको अभी बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया नहीं, तो cos 90 का मान 0 होता है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्म हो गया। तो थीटा का व्यापक मान निकालना होता है, यहाँ x का व्यापक मान निकालना है, तो क्या लिख देंगे, x का व्यापक मान या व्यापक हल लिख दें, एक ही बात है। x बराबर क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान केवल लिखना होता है, हमने बताया आपको, n अपनी जगह पे, पाई अपनी जगह, कुछ नहीं करना है। ये आपका देखो एक मान आ गया। ठीक है, दूसरा मान ज्ञात करना है, दूसरा गुणनखंड लेना होगा। यदि यहां लिख दें 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, तब देखिए ध्यान दें sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 का भाग हो जाएगा। तब यहां पर देखिए मुख्य मान पहले निकालना पड़ेगा, sin x इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर रखें, और यहां पर sin 30 की वैल्यू होती है, 30 मानी π/6, इस माइनस को खत्म कर दें तो ये हो जाएगा sin x इक्वल टू में sin क्या लिख दें, पाई प्लस π/6, sin 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया कितना, sin x इक्वल टू में sin कितना लिख दें यहाँ, 7 π/6। ठीक है, तो ये देखिए फॉर्म कौन सा हो गया, sin थीटा बराबर sin अल्फा का फॉर्म हो गया, मानी पहला वाला। तो इसको क्या करना है, x का कैसे मान, यहां लिख दें व्यापक हल या व्यापक मान, क्या लिख दें, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा का मान 7 π/6। ठीक है, ये आपका x का मान देखिए निकल के तैयार होगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपका ये देखो पहले वाले से ये निकला, दूसरे ये 2 हल आपके ज्ञात हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर, देखें इसको समझें। ये आपका क्या लिखा है, सेक, हमने आपको बताया या तो साइन में बदलना होता है, या कॉस में बदलना होता है, या टेन में बदलना होता है। तो सेक में तो हमारा कोई हिसाब किताब, कोई हमने सूत्र बताया ही नहीं है। तो यहाँ सेक स्क्वायर की जगह पे आपको 1 + tan स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत है, बोलो। सेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम थीटा मान लें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, थीटा मानी क्या है, 2x। तो सेक स्क्वायर 2x बराबर लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर 2x, और बराबर में 1 - tan 2x, ये आपका ज्यों का त्यों। यहां देखिए ये 1 से ये 1 कैंसिल कर सकते हो, ये इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 2x माइनस का इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा tan 2x, और बराबर में क्या लिख दें, 0। क्लियर, यहां देखिए दोनों पदों से tan 2x आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां बचेगा tan 2x, और प्लस यहां क्या बचेगा 1, और बराबर में क्या है 0। अब वही काम पुराना वाला, यदि tan 2x बराबर 0, तब बताएं tan 2x का मान 0 कहां पे होता है, tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 होता है। इसलिए यहां पर देखिए ये आपका फॉर्म बन गया तीसरा वाला, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तीसरा फॉर्म है नहीं, तो क्या लिख दें, व्यापक
हल या व्यापक मान। 2x बराबर क्या लिख दें, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है 0, तो यहां पर 2 का और भाग दे दें तो x बराबर हो जाएगा n पाई बाई 2। ठीक है, यहां देखिए यदि tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तब tan 2x इक्वल टू में -1 हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर भेज दिया, तो tan 2x इक्वल टू में ये माइनस अपनी जगह पे, इसके जगह पे हम tan 45 लिख सकते हैं। एक का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो ये माइनस खत्म करें तो ये हो जाएगा tan 2x इक्वल टू tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये माइनस आपका 180 माइनस थीटा में चला जाएगा, ये हो जाएगा tan 2x इक्वल टू में, इसको क्या लिख दें बोलो, 3 पाई बाई 4। अब किस फॉर्म में हो गया, यही tan वाली फॉर्म में हो गया सीधा सीधा, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा का फॉर्म हो गया। क्या लिख दें इसको हम, थीटा का व्यापक मान मानी x का व्यापक मान है, क्या लिख दें, व्यापक हल लिख दें सीधा सीधा, व्यापक हल या व्यापक मान। 2x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मान कितना है 3 पाई बाई 4। यहां पर x बराबर निकालना, 2 का भाग कर दें तो x बराबर हो जाएगा n पाई अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस 3 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आपका व्यापक मान ज्ञात हो गया। ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब एक लास्ट और आपका रह गया, इसको भी देख लें। ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ध्यान से समझ लें। तो यहाँ पर हमें मेरे ख्याल से जगह का अभाव लग रहा है, हम इसको एक पहले वाले को रब कर दें और फिर इसके बाद इसको लगा के दिखाएं आपको। ये देखिए क्वेश्चन हम इसको रब कर रहे हैं और इसी जगह पे हम इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर लें। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सब विधिवत तरीके से, और बहुत आस्था से समझें। विशेष बात यह है कि आप जब भी कभी प्रश्न को हल करें, वीडियो देखें, तो आप अपनी कॉपी खोल के बिल्कुल बैठें और उस पर ये नोट करते जाया करें कि क्या हमने पढ़ना है, क्या हमें पढ़ाया जा रहा है। ये सब कुछ जब नोट करते रहोगे तो मेरे ख्याल से आपको कतई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। ये देखिए 9वां क्वेश्चन, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये लिखा है sin x प्लस sin 3x और प्लस sin 5x और बराबर में क्या लिखा है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, sin 5x ये बड़ा एंगल है, इसको पहले लिख लें, प्लस sin x लिख दें, प्लस sin 3x लिख दें और बराबर में 0 लिख दें। यहां पर ऐसा हमने इसलिए किया है कि ये आपका sin c प्लस sin d, वैसे इस पर भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हमने इनको दोनों को लेने के बाद sin c प्लस sin d का रूप जो बनाया वो क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया कि अगर इसको c माने और इसको d माने तो c प्लस d बाई 2 करेंगे ना, तो ये दोनों जब जुड़ जाएगा 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3x हो जाएगा, वो 3x यहां लिखा हुआ है तो कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो यहां पर sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 और प्लस में sin 3x, ये आपका ज्यों का त्यों लिख दें और बराबर 0 लिख दें। क्लियर, तो यहां पर देखिए 2 sin 5x और 1x 6x हो गया, 2 का भाग चला जाएगा, कितना बचेगा 3x इंटू कॉस, यहां देखिए 4x बचेगा, 2 का भाग करेंगे कितना बचेगा 2x बचेगा और प्लस sin 3x ये ज्यों का त्यों और बराबर में क्या लिख दें 0। अब देखिए यहां sin 3x इसमें से और इसमें से दोनों पदों में से sin 3x आप कॉमन ले लें, तो ये sin 3x अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, cos 2x बचेगा, प्लस यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा और बराबर में 0। अब वही पुराना पैटर्न, यदि sin 3x बराबर में 0, तब बताएं sin 3x का मान 0 कहां पे होता है, sin 0 का मान होता है कि नहीं, तो sin 0 बराबर 0 होता है, इसलिए 0 की जगह हमने sin 0 लिख लिया। तो अब आपका ये फॉर्म पहले ही वाला सूत्र हो गया, sin थीटा बराबर sin अल्फा हो गया ना, तो sin थीटा बराबर sin अल्फा का फॉर्म होता है। तो आपका व्यापक हल क्या होता है, देखिए व्यापक हल या व्यापक मान 3x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा का मान क्या है 0, देखिए 0 लिख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा, x का मान हो जाएगा x बराबर n पाई बाई 3। ये आपका 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दें,
तब ये आपका cos 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू हो जाएगा -1/2, cos 2x इक्वल टू माइनस cos π/3। cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह हमने cos 60 लिख दिया। तो यहाँ पर इसको और लिख दें, cos 2x इक्वल टू में ये माइनस खत्म करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos 2x इक्वल टू में, ये देखिए कितना लिख दें इसको, cos 2π/3। क्लियर। तो ये cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर थीटा का व्यापक मान क्या लिखेंगे, व्यापक मान 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा का मान 2π/3। ठीक, cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्म है, तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का मान 2π/3। तो यहां से x बराबर निकालना है तो 2 का और भाग कर दें, तो x बराबर हो जाएगा 2 का भाग हो जाएगा, ये बचेगा n पाई प्लस माइनस यहाँ 2 का भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा, π/3। क्लियर। तो इस तरीके से ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। बाय द वे अगर कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।